Question number 1 of exercise 5.1 NCERT. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? देखिए आप लोगों को चेक करना है कि यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, और साथ में आपको ये बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे चीज़ें आसान बने। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, देखिए एक टैक्सी है, ठीक है, इसके किराए की बात हो रही है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15, when the fare is ₹15 for the first kilometer। ये देखिए ये वाला चार्ज जो है फर्स्ट किलोमीटर, चार्ज ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज फिक्स्ड, ये नहीं बदलेगा। ₹15 जो है ये नहीं बदलेगा। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, उसके बाद अगर 2 किलोमीटर हो जाते हैं तो उसके ₹8 और बढ़ जाएंगे, उसके ₹8 और बढ़ जाएंगे। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो फिक्स चार्ज था ₹15, तो ये हो जाएगा मेरा A1 इज इक्वल टू 15। अब 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो अगर ये 2 किलोमीटर चला जाता है फॉर 2 किलोमीटर द चार्ज इज 15 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 23। और अगर ये 3 किलोमीटर चला जाता है तो फॉर 3 किलोमीटर्स A3 15 प्लस 8 हो जाएगा ये, तो 15 प्लस 8 इज 23 प्लस 8 दैट विल बिकम 31। अब देखिए मेरे पास 3 टर्म्स आ गए हैं। अब इन 3 टर्म्स की हेल्प से मैं रीजन दे सकता हूं कि ऐसा क्यों है। तो आइए देख लेते हैं। A1 जो है मेरा वो है 15, A2 है मेरा 23 और A3 है मेरा 31। अब मुझे बताना है कि ये क्यों AP है या क्यों AP नहीं है। तो AP के लिए हमारा सबसे जो कॉमन फंडा था दैट इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, कॉमन डिफरेंस बिटवीन the terms should be equal, common difference between the terms should be equal। तो हम ना इसी फंडे को यूज कर लेते। देखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, अगर A3 माइनस A2 हो जाए, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए, तो टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 लिया मैंने 23 माइनस 15, और A3 माइनस A2 ले लिया हमने 31 माइनस 23। तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सो गिवन सीक्वेंस या गिवन सीक्वेंस ही ले लेते हैं, गिवन सीक्वेंस ऑफ फेयर and kilometer is in AP। क्यों है AP में बच्चों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4। वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, 1/4 जो एयर है उसको रिमूव करता जा रहा है। हर बार जितनी भी सिलेंडर में एयर बची हुई है उसमें से 1/4 जो होता है उसको वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप A1 ले लें। तो A1 को आप क्या सपोज कर ले, X सपोज कर ले। तो A2 क्या होगा, अगर क्वांटिटी एयर की, अगर एयर की क्वांटिटी जो है हम मान लें कि फर्स्ट टर्म X है, मतलब एयर की क्वांटिटी क्या है, X है, तो A2 क्या होगा, A2 निकालने के लिए आपको जो भी एयर हमारे पास मौजूद थी उसका 1/4 आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस x अपॉन 4, दिस विल प्रोड्यूस
3/4 ऑफ एक्स, 3/4 ऑफ एक्स। अब क्या हो गया, ये तो आ गया मेरा सेकेंड टर्म। अब मैं थर्ड टर्म निकालूं अगर, तो अब मेरे पास एयर की क्वांटिटी कितनी है, 3/4 ऑफ एक्स है। तो ये तो हो गया 3/4 ऑफ एक्स। अब A3 निकालने के लिए क्या करना है मुझे, 3/4 ऑफ एक्स में से कितना कम हो जाएगा, 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ एक्स। मतलब जितनी एयर थी उसमें से 1/4 हर बार क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो नया टर्म जो है वो बनता जा रहा है। तो 3/4 ऑफ एक्स माइनस 3/16x, तो इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा मेरा 16। तो ये हो गया 12x माइनस 3x। तो दिस विल प्रोड्यूस 9/16x। तो दिस विल प्रोड्यूस थर्ड टर्म। अब क्या होगा, तीनों टर्म्स आ गए हमारे पास। तो अभी तक हम जो कर रहे थे वही करते हैं। एपी में है या नहीं ये चेक करना है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो A2 माइनस A1 जो है वो क्या आ जाएगा, 3/4 ऑफ एक्स माइनस x, ये तो हो गया मेरा A2 माइनस A1। अब मैं ले लेता हूं A3 माइनस A2। तो A3 है मेरा 9/16x माइनस A2 जो है मेरा वो है 3/4 ऑफ x, ये ले लेते हैं हम। तो यहां आ गया 3x माइनस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहां पर बन जाएगा 16। अब ये क्या हो गया मेरा 9x हो गया यहाँ पर, माइनस 4×4 = 16, तो ये हो गया 12x। तो यहाँ आ जा रहा है माइनस x अपॉन 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस 3/16x। अब आप देखिए यहाँ पर x/4 और 3/16x जो है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये जो गिवन कंडीशन है, दिस इज नॉट एन एपी, दिस कंडीशन इज नॉट इन ए एपी, दिस कंडीशन इज नॉट इन एन एपी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप इसको कॉपी डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। ये कुआं खुद रहा है बच्चों। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखिए फर्स्ट मीटर के लिए क्या कॉस्ट है, ये है ₹150। तो कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू ₹150, देन एंड राइजेस बाय ₹50। अब हर बार क्या हो जाएगा, ₹50 से बढ़ता जाएगा। हर बार क्या हो जाएगा, ₹50 से बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, A1 जो है वो मेरा हो जाएगा 150। A2 अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा 150 + 50। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 200 रुपीज, 200। फिर A3 में यहाँ पर फाइंड करूंगा तो मेरे पास आएगा 150 + 50 + 50। या तो ऐसे निकाल लें, या फिर A2 में 200 में 50 प्लस कर दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इससे भी 250 प्रोड्यूस होने वाला है, इससे भी 250 प्रोड्यूस होने वाला है। तो बस 3 टर्म्स आ गए। A1 मिल गया मुझे, A2 मिल गया मुझे, A3 मिल गया मुझे। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 हो जाए तो गिवन टर्म इज इन द AP। तो A2 जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, A2 है मेरा 200 माइनस 150 हो गया A1। A3 जो है वो क्या है मेरा 250, और A2 जो है वो क्या है मेरा 200। तो यहाँ पर आप देखें 200 में से 150 माइनस कर दिया, 50 बच गया। यहाँ पर भी 50 बच गया। मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सो गिवन टर्म इज इन AP बिकॉज देयर डिफरेंसेस आर इक्वल। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट
कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट of question number 1, the amount of money in the account every year, हर साल की बात हो रही है। when rupees 10,000 is deposited, क्या किया, rupees 10,000 का डिपॉजिट किया है, तो जो सबसे पहला है A1 वो तो हमारा आ ही जाएगा कि 10,000 है, इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन इसके बाद जो भी अमाउंट निकलेगा वो किस पे बोला है इन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोला हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जो होता है उसको भी ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम A2 निकालें तो A2 निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा 10,000 प्लस, अब देखिए मैं इसको बिल्कुल सिंपली ले लेता हूं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये जो भी आएगा इसको हम यहां पर जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो भी अमाउंट मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस P क्या है बच्चों हमारा, P है हमारा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है हमारा 8, टाइम है हमारा 1 ईयर, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 100, तो ये कट गया तो आपके पास आ गया 10,000, 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 800, तो आपके पास आ गया है 10,800। ये तो हो गया मेरा A2। अब A3 निकालने के लिए प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, ये जो 10,800 है ना, अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है, जो भी ब्याज है वो भी प्रिंसिपल के साथ जुड़ जाता है तो नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहां पर प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 10,800 प्लस P इंटू आर इंटू टी, तो अब मेरा प्रिंसिपल है 10,800 मल्टीप्लाइड बाय रेट मेरा 8% ही है, टाइम 1 ईयर है, यहाँ पर हो गया 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर बच गया 10,800, 108 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्या होगा बच्चों, 8 8 जा 64, यहाँ पर 6 यहाँ पर 8, तो दैट इज 864। तो 10,800 में 864 जोड़ देंगे आप तो यहां पर क्या आ जाएगा 10,800 प्लस 864, तो यहां हमारे पास आ गया 46611, तो ये हो गया हमारा 11,664। दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। अब हम चेक कर लेते हैं ये AP है या नहीं है, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होना चाहिए A3 माइनस A2। तो 10,800 में से अगर मैं A1 निकाल दूं, 10,000 को माइनस कर दूं और A3 में से A2 को निकाल दूं, अगर 11,664 में से 10,800 को मैं माइनस कर दूं तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। हमको दिख रहा है कि यहां पर 800 बचेगा और यहां पर 800 बच ही नहीं सकता। दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट इन AP। अगर आप लोगों को कॉपी करना हो तो प्लीज वीडियो रोक करके आप कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, राइट द 4 टर्म्स ऑफ AP। देखिए कितने टर्म्स लिखने हैं आपको, 4 टर्म्स लिखने हैं और यहां पर ये भी पता है कि ये किस में है, इट इज इन द AP। अब आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म A इज गिवन एंड द कॉमन डिफरेंस D इज ऑल्सो गिवन। ये दोनों चीजें हमको दी हुई है और हमको आने वाले 4 टर्म्स जो हैं वो बताने हैं। तो यहां पर आप बहुत ही सिंपली जा सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो मेरा 10 है ही, यहां पर हमने जनरल टर्म देखा था इंट्रोडक्शन में, तो यहां क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म जो होगा वो हो जाएगा मेरा A प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 3D, और क्योंकि आने वाले 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो देखिए ये एक तो मेरे पास है ही, ये हो गया 10 प्लस 10 कितना 20। अब देखिए A ले लिया मैंने 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय
2 मल्टीप्लाइड बाय वॉट 10, तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 20, 20 प्लस 10 will produce 30. a plus 3d अगेन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 30 और यहाँ पर ये आ गया है 10, 10 प्लस 30 विल प्रोड्यूस 40। मतलब इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग जनरल टर्म। अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू -2 दिया है और d इज इक्वल टू 0 दिया है, तो a1 भी -2 होगा, a2 भी -2 होगा, a जो होगा वो भी -2 होगा, क्योंकि कुछ भी माइनस तो हो ही नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्यों दिया हुआ है, ये आपको बताने के लिए दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है और ये जो टर्म है इसको एपी में काउंट किया जा सकता है, इस वाले सीक्वेंस को एपी में काउंट किया जा सकता है। अब आप देख लें पार्ट थ्री में भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हम इसको जनरल टर्म से लेके चलते हैं। a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, a1 हो जाएगा a प्लस डी, तो a प्लस डी मतलब 4 प्लस -3, तो दिस विल प्रोड्यूस व्हाट प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, 4 माइनस 3 विल प्रोड्यूस 1, तो ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं हम, थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 विल प्रोड्यूस -6 और 4 प्लस में है, ये देखिए 4 प्लस -6, तो प्लस माइनस माइनस, तो दिस विल प्रोड्यूस -2। ये मेरा थर्ड टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं हम, फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d जनरल टर्म से। जनरल टर्म को बच्चों याद रखना, ये अगली एक्सरसाइज में भी काम आने वाला है, इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं। तो a3 हो गया a प्लस 3d, तो a मेरे पास था 4, अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 हो जाएगा, तो दिस विल प्रोड्यूस व्हाट, दिस विल प्रोड्यूस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9, तो दिस विल प्रोड्यूस -5। इस तरीके से हमारा जो एपी है, ठीक है, वो बन जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है d, तो a तो मेरा -1 है ही, सेकेंड टर्म में निकाल लेता हूँ a प्लस डी जब हम निकालते हैं तो a की जगह पर आ गया -1 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 1/2। बच्चों ऐसी जगहों पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है, प्रोसीजर इज सेम फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2, तो ये हो गया -2 -1/2, तो दिस विल प्रोड्यूस -3/2। इसके बाद आप निकाल लें एक और टर्म a2 मतलब थर्ड टर्म, तो यहाँ पर निकाल लें हम a प्लस 2d, तो a जो है मेरा वो है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो अगला टर्म है वो आ गया है क्या 0। इस तरीके से आप अगला इसके बाद वाला टर्म जो a3 है उसको भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ इन्होंने डेसिमल भी दे दिया। अब देखिए इन क्वेश्चंस की खास बात, यहाँ फ्रैक्शन भी आ गया है, यहाँ आपको ये भी बता दिया है कि d 0 हो सकता है, यहाँ आपको इन्होंने ये भी बता दिया है कि टर्म जो है वो 0 भी हो सकता है, सारी चीजें। अब लास्ट जो पार्ट बचा था डेसिमल वाला वो भी इन्होंने यहाँ पर ले लिया है। तो a तो -1.225 हो गया, सेकेंड टर्म अगर मैं निकालता हूं तो -1.25 प्लस d हो जाएगा, ये a प्लस d हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -0.25, तो ये हो गया -1.25 -0.25, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बिकम -1.5। फिर आप a2 निकाल लें तो ये हो गया -1.25, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये नेगेटिव था, तो ये हो जाएगा -1.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा -0.50,
तो 0.5 अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -1.25 और 0.5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7 और यहाँ आ गया 0, तो ये हो जाएगा -0.75। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सॉरी, प्लस होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे लोग, 1.75, तो दिस इज -1.75। इस तरीके से आप सारे टर्म्स जो हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां भी प्लस होना चाहिए, सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा हमारा -1/2, दिस विल प्रोड्यूस -1/2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।